मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -43 वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पैकेज आए और के मामले में रुपए के डायवर्जन के मामले 139.31 अन्य खातों और परियोजनाओं से संबंधित पार्टियों पर ध्यान नहीं दिया गया। MoRTH ने आश्वासन दिया, अप्रैल 2022 ऑडिट द्वारा टिप्पणी के रूप में धन के मोड़ की समीक्षा की गई। 6 कलगम्मेंसुरुट्टी और कोझिकोड बाईपास परियोजनाएं। इन दो HAM परियोजनाओं में यह देखा गया कि NHAI द्वारा एस्क्रो खातों की कोई निगरानी नहीं की गई थी, क्योंकि एस्क्रो बैंक स्टेटमेंट को रियायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था। एस्क्रो अकाउंट लेन देन पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण दिखाने वाले उधार देने वाले बैंकर। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 7 हापुड़ बाईपास मुरादाबाद। भले ही न तो रियायत समझौते और न ही एस्क्रो समझौते ने स्पष्ट रूप से म्यूचुअल फंड में एस्क्रो खातों से निवेश की अनुमति दी हो, म्यूचुअल फंड में रियायतकर्ता द्वारा धन का डायवर्जन लगभग 3,359 रुपये करोड़ का प्रभाव पड़ा। एस्क्रो खाते में प्रविष्टियों के आख्यानों के लापता होने या अधूरे होने के मद्देनजर ऑडिट उन प्रविष्टियों के माध्यम से प्रभावित धन के हस्तांतरण की समीक्षा नहीं कर सका। उपरोक्त मुद्दे को इस तथ्य से और अधिक बढ़ा दिया गया था कि रियायत समझौते के खंड 33.2.4 के अनुसार NHAI के पास निर्माण अवधि के दौरान अपनी लागत पर नियुक्त करने का विकल्प था। रियायतकर्ता के खातों का समवर्ती ऑडिट करने के लिए समवर्ती ऑडिटर, हालांकि NHAI द्वारा ऐसा कोई समवर्ती ऑडिट नहीं किया गया था। इस प्रकार NHAI इस बॉट टोल परियोजना में एस्क्रो बैंक खाते से लेन देन की निगरानी करने में विफल रहा। MoRTH ने स्वीकार किया, अप्रैल 2022 म्यूचुअल फंड के लिए धन का मोड़ और आगे कहा कि इस संबंध में रियायतकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस प्रकार NHAI द्वारा खराब निगरानी के परिणामस्वरूप धनराशि को रुपए के रूप में बदल दिया गया। रियायतों द्वारा 3,598.52 करोड़ रुपए और रियायतकर्ता के इक्विटी के छोटे जलसेक द्वारा 32 रुपये 34 पैसे करोड़ रु। सिफारिश न 35 MoRTH को एस्क्रो अकाउंट से फंड के डायवर्जन के लिए जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। यह रियायतों के लिए जारी किए जा रहे भुगतान पर सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में नियंत्रण और निगरानी तंत्र को भी मजबूत कर सकता है। 6 जुलाई 2003 रखरखाव खंड HAM समझौतों के खंड 12.4 के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान रियायतकर्ता को अपनी लागत पर बनाए रखने की आवश्यकता थी। मौजूदा परियोजना राजमार्ग यह सुनिश्चित करने के लिए कि सड़क गड्ढे मुक्त स्थिति में थी। उस उद्देश्य के लिए रियायतकर्ता को आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य करने की आवश्यकता थी। ऑडिट में पाया गया कि रियायत समझौते की उपरोक्त शर्तों ने निर्माण अवधि के दौरान मौजूदा सड़क के रखरखाव के लिए रियायतकर्ता की जिम्मेदारी को कम कर दिया। रियायत समझौते का खंड 12.4 किसी भी EPC/BOT टोल परियोजनाओं में लागू होने वाले मिलान खंडों के विपरीत था, जो निर्माण अवधि के दौरान ठेकेदार मौजूदा परियोजना राजमार्ग को इस तरह बनाए रखने के लिए रियायतकर्ता की आवश्यकता थी कि यह न केवल यातायात योग्य था, बल्कि उपयोगकर्ताओं के लिए भी सुरक्षित था और इसकी स्थिति भौतिक रूप से अलग नहीं थी। यह समझौते में प्रवेश करने से पहले था। वास्तव में निर्माण अवधि के दौरान सड़क बनाए रखने के लिए रियायतकर्ता की जिम्मेदारी यानी नियत तिथि के बाद HAM समझौते के खंड 12.4 के तहत उसी HAM समझौते के खंड 6.2 का एक पतला संस्करण था,
जिसके तहत विकास अवधि यानी डॉट समझौते की तारीख और नियत तारीख के बीच की अवधि मौजूदा परियोजना राजमार्ग को इस तरह बनाए रखने के लिए रियायतकर्ता की आवश्यकता थी कि सड़क गड्ढे में मुक्त स्थिति में थी और मौजूदा परियोजना राजमार्ग पर सेवा और सुरक्षा की गुणवत्ता बनाए रखी गई थी। पाणियाला मोरनारनौल बाईपास पचेरी कालन पीकेजी आय परियोजना के मामले में रियायत समझौते के खंड 12.4 की अपर्याप्तता को उजागर किया गया था, जिसमें किलोमीटर से मौजूदा खिंचाव था 15.960 से किमी 19.660 3.700 किलोमीटर की लंबाई नंगल चौधरी शहर में गिरने के बाद परियोजना राजमार्ग के निर्माण के बाद बाईपास किया जाना था और उसके बाद राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाना था। लोक निर्माण विभाग को सौंपने से पहले खिंचाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए एनएचएआई ने स्वीकार किया है कि रियायतकर्ता द्वारा गड्ढों को भरने के बाद भी रियायत समझौते के तहत अपने दायित्व के अनुसार 3.700 किलोमीटर का यह खिंचाव यातायात के योग्य नहीं था और इसलिए एक बार के रखरखाव की आवश्यकता थी, जिसके लिए रुपए का अनुमान लगाया गया था। 1.93 करोड़ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह लागत एनएचएआई द्वारा वहन की गई थी। मोआरटीएच ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की पनियाला मोरनारनौल बाईपास पाचेरी कालन पीकेजी आय के मामले में रियायत समझौते के प्रावधान के अनुसार रखरखाव का काम किया गया है। एमओएमटीएच का जवाब एचएएम परियोजनाओं में असंगत रखरखाव खंड के बारे में मुख्य ऑडिट मुद्दे पर जर में नहीं था। सिफारिश नंबर 36 एचएएम परियोजनाओं के रखरखाव खंड को निर्माण अवधि के दौरान यातायात योग्य और सुरक्षित परिस्थितियों में सड़कों को बनाए रखने के लिए ईपीसी बटा बीओटी समझौतों के साथ सुव्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। 6 जुलाई 2004 डिफॉल्ट ठेकेदारों पर दंड की लेवी। ईपीसी परियोजनाओं के मामले में यदि ठेकेदार परियोजना के मील के पत्थर को प्राप्त करने में असमर्थ है या समझौतों में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार परियोजना को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इस तरह के ठेकेदार समझौते में निर्धारित दरों पर नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। यदि इस तरह की गैर उपलब्धि किसी भी बल की घटना या समझौते के तहत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की ओर से किसी भी विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस बारे में ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। 6.7.4.1 द्वारका एक्सप्रेसवे PKG.3 और 4 पैकेज 3 और 4 की नियत तारीखें क्रमशः 29 नवंबर 2018 और 5 दिसंबर 2018 थीं। दोनों पैकेजों के ठेकेदारों को बल की बड़ी घटनाओं के कारण निर्धारित पूर्ण तिथियों में क्रमशः 91 दिनों और 160 दिनों का विस्तार दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल द्वारा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और नीचे दी गई तालिका में विवरण के अनुसार कोविड महामारी के दौरान पूर्ण बटा आंशिक लॉकडाउन। द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रगति रिपोर्ट PKG.3 और 4 पैकेज का नाम प्रोजेक्ट माइलस्टोन प्रोजेक्ट मील के पत्थर के लिए मूल निर्धारित तिथि वित्तीय मील का पत्थर हासिल किया जाना है। प्रतिशत में मूल निर्धारित तिथि के अनुसार वित्तीय प्रगति। प्रतिशत में मील के पत्थर की उपलब्धि की वास्तविक तारीख। पैकेज 3 आय 27 मई 2019 10-31 दिसंबर 2019 टू 28 नवंबर 2019 30 8.88 27 अक्टूबर 2020 3 7 अगस्त 2020 60 25.96 अभी तक प्राप्त किया जाना है। अगस्त 2021 तक निर्धारित पूर्णता तिथि 27 नवंबर 2020 132.36 फिर भी अगस्त 2021 में प्राप्त की जाएगी। पैकेज 4 आय 2 जून
2019 10 0.3 to 24 December 2019 to 4 दिसंबर 2019 30 8.74 30 अक्टूबर 2020 3 1 जून 2020 60 13.56 31 मई 2021 निर्धारित पूर्णता तिथि 3 दिसंबर 2020 130.45 अभी तक प्राप्त की जानी है। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान ऑडिट ने पाया कि पहला बल मेजर इवेंट स्मॉग प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण गतिविधियों पर राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल प्रतिबंध था। 26 अक्टूबर 2019 से 14 फरवरी 2020 के दौरान यानी पैकेज 3 और 4 के मील के पत्थर आय की उपलब्धि की निर्धारित तिथि के बाद। इसके अलावा पैकेज 3 और 4 के मील के पत्थर 2 की उपलब्धि में केवल 34 दिन और 40 दिन बचे थे, जब 26 अक्टूबर 2019 को पहली बार होने वाली घटना को प्रभावित किया गया था। 2 परियोजनाओं के ठेकेदार अपने माइलस्टोन आय को इन परियोजनाओं के माइलस्टोन 2 की निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं कर सके, इस तथ्य के बावजूद कि अपेक्षित भूमि और संपूर्ण रुपए का अग्रिम जुटाना 133.30 करोड़ और रु नियत तारीख के निर्धारण के समय ठेकेदारों को क्रमशः 104.70 करोड़ रुपए दिए गए थे। समय पर चित्र प्रस्तुत करने में ठेकेदार की चूक, संसाधनों की देर से जुटाव और नियत तारीख से काम शुरू करने में देरी एनएचएआई को अच्छी तरह से पता थी, इसलिए एनएचएआई ने खुद की गणना की। 18 सितंबर 2019 रुपए की क्षति 65.98 करोड़ और रु काम की देरी से प्रगति के लिए क्रमशः पैकेज 3 और 4 के ठेकेदारों पर लगाया जाने वाला 47.12 करोड़। हालांकि क्षति को पुनर्प्राप्त करने का निर्णय बिना किसी उचित कारणों के साथ पालन में रखा गया था। इसके अलावा पैकेज 3 और 4 के ठेकेदारों को क्रमशः 5 अगस्त 2021 और 12 अगस्त 2021 को उनकी निर्धारित पूर्ण तिथियों के कंबल विस्तार के रूप में एक और अनुचित लाभ दिया गया था। 6.7.4.2 वाराणसी रिंग रोड PKG.2 वित्तीय संकट के कारण पहले मील के पत्थर 14 अगस्त 2019 की तारीख में शून्य शारीरिक प्रगति हुई थी। ठेकेदार द्वारा जनशक्ति और मशीनरी का गैर जुटाना इस तथ्य के बावजूद कि एनएचएआई ने ठेकेदार को रास्ता दिया है। पहला मील का पत्थर 30 नवंबर 2020 को 14 अगस्त 2019 की निर्धारित तारीख के मुकाबले हासिल किया गया था, यानी 474 दिनों की देरी के साथ। एनएचएआई ठेकेदार की गलती पर विचार किए बिना, इस तथ्य को जानते हुए कि लॉकडाउन पहली बार मार्च 2020 के अंत में लगाया गया था और उस समय तक परियोजना में पहले ही 7 महीने की देरी हो गई थी, इसे कोविड छूट के लिए योग्य माना जाता है और रु की क्षति की वसूली के बिना 6 महीने का समय दिया जाता है। ठेकेदार से 94.90 करोड़। इस तथ्य के बावजूद कि प्राधिकरण के इंजीनियर ने परियोजना पर धीमी प्रगति के लिए ठेकेदार से नुकसान की वसूली के लिए सिफारिश की, जो इसे खराब योजना और अपर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार ईपीसी समझौते की शर्तों के अनुसार कम से कम तरल क्षति रु ठेकेदारों को अनुचित पक्ष देने के लिए 208 करोड़ रुपए नहीं लगाए गए। मोआरटीएच ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की द्वारका एक्सप्रेसवे PKG 3 और 4 के मामले में नीतिगत दिशानिर्देशों के आधार पर तरल क्षति के बिना ठेकेदारों को समय का विस्तार प्रदान किया गया था और पहुंच के कारण वाराणसी रिंग रोड PKG.2 के संबंध में भूस्वामियों द्वारा प्रतिरोध बटा आंदोलन के कारण साइट को ठेकेदार से वंचित कर दिया गया। मोआरटीएच के उत्तर को इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि तीनों परियोजनाओं में ठेकेदार समझौते के अनुसार नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे,
हालांकि अभी भी उन्हें तरल क्षति के बिना समय का विस्तार दिया गया था। इसके अलावा परियोजनाओं के प्राधिकरण के इंजीनियरों ने खुद को मील के पत्थर की उपलब्धि में ठेकेदारों की ओर से पूरी तरह से देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया और इस तरह उसी के लिए दंडात्मक दंड की सिफारिश की। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।